स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सिथिया। हिंदुओं की चार धाम यात्रा के चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री चारों ही उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में आते हैं। हर साल 12 से 15 लाख हिंदू तीर्थयात्री देश भर से चार धाम यात्रा पर जाते हैं, लेकिन बर्फ पड़ने के कारण चारों धाम नवंबर में बंद कर दिए जाते हैं और अप्रैल में फिर खोले जाते हैं। बद्रीनारायण मंदिर हिंदू देवता विष्णु को और केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। दोनों ही स्थान हिंदू धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से हैं। बद्रीनाथ एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ माना जाता है और इसके कई प्रमाण भी मिलते हैं। हर साल 15 लाख के करीब तीर्थयात्री इन मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जिस कारण चार धाम यात्रा के रास्ते में आने वाले कस्बों और गांवों के लिए यात्रा के 7 महीने रोजगार का बड़ा संसाधन बन गए हैं। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहां उनकी 1 मीटर ऊंची, करीब 3.25 फुट ऊंची शालिग्राम से निर्मित एक मूर्ति है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था, जो इसके पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है बद्रीनाथ से। हिंदुओं में मान्यता है कि मूर्ति स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक है। हिंदुओं में मान्यता है कि देश भर में कई जगहों पर, बल्कि देश से बाहर भी कई जगह पर भगवान की मूर्ति अपने आप भी प्रकट हुई है और उनमें से एक मूर्ति यह भी है। हालांकि यह मंदिर उत्तर भारत में है, लेकिन रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नमुद्री ब्राह्मण होते हैं। नमुद्री संप्रदाय से आते हैं। यह आदि शंकराचार्य के काल से ही प्रथा चली आ रही है कि मुख्य पुजारी जो है वो वहीं से नमुद्री परिवार का ही होता है। विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख आता है। इसका मतलब यह हुआ कि 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया होगा। यह मंदिर पहले से होगा, क्योंकि विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र है। अब साफ है कि यह बात तो गलत है कि आदि शंकराचार्य ने इसका निर्माण करवाया। आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 8वीं शताब्दी से पहले, 8वीं शताब्दी में यह मंदिर बताया जाता है कि बना है, आदि शंकराचार्य ने बनवाया। लेकिन उससे बहुत पहले आलवार संतों की ओर से लिखे गए नालयीर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। इसका मतलब यह बहुत प्राचीन आदिकाल का मंदिर है। एक अन्य संकल्पना के अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारते हैं और विष्णु को ही समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिर हैं। योग ध्यान मंदिर, योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री, और इनको जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री कहा जाता है। और जो बद्रीनाथ के दर्शन करने जाता है, उनमें से जो हिंदू धर्म की मान्यता को समझते हैं, जानते हैं, इतिहास को जानते हैं और अपने पुजारियों, अपने पंडितों की सलाह पर जाते हैं, वो इन 5 बद्रियों के दर्शन करते हैं। 1200 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब बद्रीनाथ सहित चारों धामों के द्वार तो खुल गए हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण देश भर के तीर्थयात्रियों के लिए उत्तराखंड के दरवाजे ही बंद हैं। जब उत्तराखंड के दरवाजे बंद हैं तो चार धाम यात्रा पर कोई कैसे जाएगा। इसलिए यात्रा मार्ग की सारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, जो आने वाले 1-2 साल तक प्रभावित रहने की आशंका प्रकट की जा रही है। और आने वाले समय में इस पूरे इलाके का जनजीवन पर निश्चित रूप से दुष्प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल सिर्फ उत्तराखंड निवासियों को ही चार धाम यात्रा की इजाजत है, लेकिन संक्रमण के डर से वे भी ज्यादा नहीं निकल रहे हैं। इस कारण नतीजा यह है कि जून महीने में जहां मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लंबी लाइन में घंटों इंतजार के बाद मंदिर में प्रवेश मिलता था, वहीं अब गांव के लोग ही मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। इसका इस वीडियो में आपको साफ झलक मिलेगी।
विशाल के दर्शन किए काफ़ी टाइम बाद। बहुत ज़्यादा खुशी हुई और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए और बद्री विशाल सबकी रक्षा करे। हम 25 दिन बाद आज हम दर्शन करने आए हैं बद्री विशाल जी के। हमको आज ऐसा महसूस हुआ कि आज ही आए हम बद्रीनाथ। हम तो पहले ही आ गए थे, 1 महीना पहले आ गए थे। हमने अपना खेती काश्तकारी किया, आलू बोए और अपना काम किया, पर आज हम मंदिर में आज ही आए दर्शन करने। हमको बहुत ही अच्छा लगा।